सुबह के 9:45 बजने वाले हैं। आज है सैटरडे और नोनू इज़ हेयर रेडी फॉर हॉस्पिटल क्योंकि वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर का ना डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो हम लोग जा रहे हैं। 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, इसीलिए सुबह उठ के जल्दी जल्दी सब कर लिया। हस्बैंड का ऑफ है आज और ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं बना है। मैं नहा के आ गई हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ, बस मैंने ही स्वेट शर्ट पहन ली है और नोनू को मैंने रेडी कर दिया है नहला के। तो नोनू के लिए सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। यहाँ पे बन रहा है एग पैनकेक्स नोनी के लिए, एग और आटा मिला के। उसके बाद हम अपना नाश्ता बनाएंगे और हमारी हाउस हेल्प जा चुकी हैं। बर्तन वगैरह उतने कुछ थे नहीं क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता बना नहीं था। 2-4 बर्तन थे वो उन्होंने कर दिए, बाकी दोपहर में आके वो कर देंगी। तो ना अभी काफ़ी लेट हो रहा है। हस्बैंड गए नहाने के लिए। आज नाश्ते में हम बना रहे हैं ये नूडल्स, चिंग्स के हॉट गार्लिक नूडल्स बनाएंगे हम अपने लिए और उसके साथ में चाय बनाती हूँ। जल्दी नाश्ता करते हैं। नोनू बेटा वो पापा का टिफिन लेके घूम रहा है, उसे ये टिफिन बहुत पसंद है। तो स्वास्थ्य के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था मैंने। इसके बाद में हमारा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो ये नूडल्स मैं ना पहली बार ही बना रही थी, तो यहाँ पे पानी बॉईल करके मैंने इसमें नूडल्स ऐड कर दिए थे, लेकिन ये मुझे उतने खास नहीं लगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। तो आई डोंट नो कि क्यों, वैसे ये नाम से ही इतने हॉट एंड स्पाइसी लिखा हुआ था तो होने ही थे ऑब्वियसली, लेकिन आजकल इतने स्पाइसी खाना खाने की हैबिट नहीं रही ना, तो इस वजह से और भी ज़्यादा स्पाइसी लगा। तो मेरे लिए तो मैगी ही बेस्ट रहती है, तो मुझे वही नूडल्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हॉस्पिटल से हम आ गए हैं और शॉपिंग करने के लिए, होली की शॉपिंग। नोनी ट्रॉली में घूम रहा है। बेटा एक ये पहले तो मानसी को करो। दोपहर के 1 बज गए हैं और हम आ गए हॉस्पिटल से। मार्केट भी गए थे। मिस्टर रावत अंदर रूम में, आपको मिस्टर रावत दिख रहे होंगे, आप दिख रहे हो कैमरे में। तो वो जो है अपना काम कर रहे हैं। नोनू के लिए मेडिसिन मैं लेके आई हूँ और डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट दिखा दी। डॉक्टर ने बोला हीमोग्लोबिन ठीक है, नॉर्मल है और ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हल्का सा कफ भी हो रहा था, उसके लिए मेडिसिन दी है, पेट में कीड़े की दवाई दी है और वो दिया है मल्टीविटामिन का सिरप दिया है। तो 15 दिन मुझे इसको आयरन सप्लीमेंट भी देना है, आयरन का ड्रॉप भी उन्होंने दिया है। और हीमोग्लोबिन का ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। ये दिखने में पेल दिखता है, मतलब येलो दिखता है ना, इसकी वजह से उनको लग रहा था कि हीमोग्लोबिन कम है। तो रिपोर्ट देख के उन्होंने बोला कि एकदम ठीक है और किसी का कलर ऐसा ही होता है, तो इसका कलर ही ऐसा है। ये हीमोग्लोबिन मतलब पेल नहीं है और बिल्कुल भी एनीमिक नहीं है। तो आज मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। मैं काफ़ी टेंशन में थी और इसकी डाइट भी थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है। वेट थोड़ा सा इसका कम है, वेट भी कम है ना, तो वेट के लिए डॉक्टर ने बोला था दूध कम पिलाओ, खाना ज़्यादा खिलाओ और डाइट इसकी इम्प्रूव करो। तो मैंने पिछले 1-1.5 हफ्ते से इसकी डाइट भी काफ़ी इम्प्रूव की है और डॉक्टर कह रही थी इसी तरह से आप डाइट देते रहोगे तो इसका वेट 100% पुट ऑन ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं, 1 महीने बाद इसका वेट मैं फिर से चेक कराऊंगी। और बाकी ये मेडिसिन इसको दी है, 15 दिन मुझे आयरन सप्लीमेंट इसको देना है। तो ये काम हो गया। उसके बाद हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। नोनू के लिए होली के कुर्ते पजामे देख रहे थे हम लोग, कहीं भी नहीं मिले। टी शर्ट्स मिली थी बड़े बड़ी साइज़ की, इसके साइज़ की टी शर्ट भी नहीं मिली, तो कपड़े नहीं ला पाए। इसके अलावा नोनू के लिए क्या आया है, कलर तो हम बाद में ही ले आएंगे होली के। एक नोनू के लिए पिचकारी आई है, होली की एक पिचकारी, क्योंकि नोनू की ये पहली होली है। अब क्योंकि पिछले साल तो ये काफ़ी छोटा था, सिर्फ 2 महीने का था उस टाइम पे जब होली थी, लेकिन इस बार मैं इसको पिचकारी दूंगी। तो ये नोनी के लिए होली का गिफ्ट। कपड़े हम इसके बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक स्टोर में गए थे ना, तो होली के कुछ स्नैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आई थी होली की। रौनक लग रही थी आजकल मार्केट में ना, रौनक लगी हुई है सब जगह। कलर्स, पिचकारी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो कलर से तो हम लोग उतना खेलते नहीं है, तो मैं कलर्स नहीं लाई हूँ, लेकिन 1-2 दिन में हम ले आएंगे। बाकी ये चिप्स लेके आए हैं, पापड़ कहेंगे इसको। तो 1 पैकेट पापड़ का होली के लिए और 2 ये जूस लेके आए हैं फ्रूट, एक ऑरेंज वाला और एक कीवी वाला फ्लेवर। ये पहली बार ही हम लेके आए हैं ट्राई करने के लिए फ्रूट जूसेस। और बेटा आपने दवाई का डब्बा खोल दिया। एक आया है कोक। होली के टाइम पे ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें पीने में, खाने में अच्छी लगती हैं। अगर कोई गेस्ट भी आ गया तो उनको भी हम ऑफर कर सकते हैं।
उसके अलावा गैस का लाइटर मेरा ख़राब हो गया था, तो एक लाइटर मैं लेके आई हूँ। और इसके अलावा छोटा मोटा सामान कुछ ख़त्म हो रहा था तो वो लेके आए हैं। और एक मैं ये लेके आई हूँ डस्ट पैन, क्योंकि डस्ट पैन हमारा टूट गया था। एक चाहिए था मुझे, ये मुझे मिला है 80 रुपीज़ का। आपको चाहिए जो जो मैं निकाल रही हूँ ना सब इसको चाहिए। और इसके अलावा चाय के कप मुझे बहुत टाइम से रिप्लेस करने थे। दोनों अब आपको वो ये भी चाहिए, एक बार मुझे दिखाने दो। तो मैं चाय के कप ले आई हूँ फाइनली। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मुझे जाना है। मैं सोच रही थी होम सेंटर जाएंगे, लेकिन ना आज काफ़ी देर हो गई थी हमको वैसे ही हॉस्पिटल में, तो होम सेंटर नहीं जा पाए। तो हम लोग गए थे स्टोर में, वहाँ से मैं ये ले आई हूँ ट्रेओ के टी कप्स। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बाय बेटा, लाल टमाटर लगा दिया पापा ने, जाओ। तो ये है हमारे चाय के नए कप इस तरह के, और ग्लास के कप लेके आई हूँ इस बार मैं। इस तरह के कप मेरे पास आज तक कभी नहीं थे, तो मैंने सोचा इस बार ग्लास वाले लेते हैं। वैसे मिस्टर रावत की चॉइस है ये। और ये ना ट्रेओ के हैं, काफ़ी हैवी हैं, तो इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। और साइज़ भी इनका ठीक ठाक है, बड़े साइज़ के थे। मतलब इतनी चाय तो हम लोग पी लेते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं पीते। कोई गेस्ट आ गए उनको देने के लिए भी एकदम परफेक्ट है ये। और बहुत सारे इसमें ना अलग अलग डिज़ाइन भी थे, गोल वाले भी थे, और सॉसर के साथ भी मिल रहे थे। लेकिन सॉसर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं सॉसर टूट ना जाए। सॉसर वाले कप मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं और वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे सिंपल प्लेन कप चाहिए थे चाय के लिए। तो दीज आर माई न्यू टी कप्स एंड वेरी कन्वीनियंट, वेरी यूजफुल। तो इसको हम डेली यूज़ के लिए ज़रूर, मतलब डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छे लगे ये। तो इनको वॉश करेंगे, आज से ही इनका उद्घाटन हो जाए। तो ये हमारी होली की छोटी सी शॉपिंग, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इस तरह से शॉपिंग करके आए, तो बहुत अच्छा लगा। माइंड एकदम रिफ्रेश हो गया। और भी चीज़ें लेनी है नोनू के लिए। हम लोग साइकिल भी देख रहे थे, लेकिन साइकिल ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहाँ पे बहुत ही हल्की क्वालिटी की थी और एकदम लोकल क्वालिटी की, अच्छी भी नहीं लग रही थी, हल्की सी थी, ऐसे जैसे मतलब जल्दी से ख़राब हो जाएंगी उस टाइप का। क्वालिटी मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी। बाकी नोनू के लिए मुझे साइकिल तो लेनी है। लेट्स सी कि हम कब तक ले पाते हैं, या फिर ऑनलाइन देखेंगे। और उसके अलावा नोनू के होली के कपड़े, ये 2 चीज़ें रहेगी। बाकी सारा सामान आज आ गया, डॉक्टर का काम भी हो गया। खाना मैंने चढ़ाया हुआ है, खाना खाते हैं। नोनू को मैंने एक बनाना दे दिया था, और क्योंकि नोनू ने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि वो सूखा ना खाता ही नहीं बिल्कुल भी। आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारे डाइट ऑप्शंस दिए हैं, आइडियाज़ बताए हैं, लेकिन वो सूखी चीज़ खाता ही नहीं है। वो 1 घंटे से एक एग का टुकड़ा मुंह में रख के घूम रहा था। हॉस्पिटल गए, वहाँ मैंने इसका निकाला है वो मुंह से, अदरवाइज वो उसने मुंह में रखा ही हुआ था। वो सूखी चीज़ें बिल्कुल खाता ही नहीं, उसे खाना ही नहीं आता है। तो उसके साथ मैंने यही प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने उसको घर आके एक केला खिलाया। अब हम खाना खाते हैं और सारी चीज़ें समेटती हूँ। कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता, मतलब ऐसा हो जाता है ना, कहीं बाहर जाओ तो काम बहुत सारा हो जाता है घर का। तो चलिए सारे काम निपटाते हैं, आराम से बैठ के आपसे बाद में मिलती हूँ मैं। तो अभी आ गए हैं इवनिंग टाइम में, और शाम के 4:45 बज रहे हैं। तो स्वास्तिक अभी सो रहा था, हस्बैंड भी सो रहे थे, तो दोनों को रेस्ट मिल गया है आज छुट्टी के दिन। तो मैं यहाँ पे तैयारी करूँगी मक्खन बनाने की। तो मलाई मैंने ओवरनाइट फ्रिज में स्टोर की थी। वैसे मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, लेकिन रात को मैंने फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दी थी। तो ये मेल्ट हो गई थी, और फ्रिज से भी 2-4 घंटे पहले मैंने निकाल दी थी बाहर। तो ये मेल्ट हो गई है, इसको मैं निकाल दूँगी और इसको अच्छे से फेंट के मक्खन निकालूंगी। उससे पहले मुझे बनाना है इवनिंग स्नैक्स। तो आजकल मैं अलग अलग इवनिंग स्नैक्स वगैरह बना के नोनू को खिलाने का ट्राई करती हूँ, ताकि उसका टेस्ट भी डेवलप हो सके और मुझे ये पता चल सके कि वो खाता है या नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर आलू की टिक्की, और हम लोग भी चाय के साथ खा लेंगे, तो मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ। तो आधा पनीर का पीस मेरे पास रखा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने ये ऐड कर दिया है। इसमें एक प्याज भी ऐड कर दिया है, साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं इसको नहीं बना रही हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ ना, तो सिंपल रहेगा। सीधा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें करीबन 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी बन सके। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके मैश कर दिए हैं। तो बॉईल आलू थोड़े से गर्म थे ना, इसलिए सबसे लास्ट में मैंने ऐड किए हैं। इनको अच्छे से मैश कर लूँगी, तो ये बढ़िया सी टिक्की बनती है। आप चाहो तो छोटी छोटी साइज़ के बॉल्स बना के भी फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इनको स्टर फ्राई करूँगी। बस मैंने टिक्की बनाने के लिए सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, और बस छोटे छोटे साइज़ की मैं टिक्की बॉल्स बना के रेडी कर लूँगी, और इसके बाद इनको फ्राई करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए मैं घी में फ्राई करके निकाल लूँगी अलग से 2-4। मैं पहली बारी उसको खिला रही हूँ, और वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। उसने सिर्फ मुश्किल से
एक टिक्की खाई होगी, उसे ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो फिर ये हमने ही चाय के साथ खा ली थी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं इस तरह की टिक्की वगैरह, और मैं पहले काफ़ी बनाया करती थी, लेकिन आजकल बेबी के साथ में ना इतना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं जो भी बनाती हूँ स्वास्थ्य को देख के ही, उसको ध्यान में रखते हुए बनाती हूँ, ताकि हम सब लोग उसे खा सकें। तो लो मीडियम फ्लेम पे इनको दोनों तरफ से मैं हल्का हल्का सेक लूँगी, जब तक इसमें गोल्डन क्रस्ट नहीं आ जाता है। और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं और बाहर से क्रिस्पी हो जाती है। तो एक तरफ टिक्की फ्राई हो रही थी और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो चाय बनने में भी टाइम लगता है, तो जब तक टिक्की बन के तैयार हुई, यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। और इस टाइम तक स्वास्तिक भी उठ गया था, हस्बैंड भी उठ गए थे। तो यहाँ पे बढ़िया से इवनिंग स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं। नए वाले कप में उद्घाटन हो चुका है। तो बढ़िया सी गरम गरम चाय, साथ में आलू पनीर की टिक्की, और ये है भांग की चटनी। तो ये हमारा आज का हॉलीडे स्पेशल इवनिंग स्नैक्स रहा। उनका एक और गिफ्ट आ गया है होली के लिए। ये देखो बेटा, नोनी के लिए मैंने ये मंगाई है बुक। सारी चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स। बेटा आपके लिए बुक आ गई, अब आप किताब पढ़ोगे, ठीक है? बुक पढ़ोगे ना आप? नोनू कैसा लगा? कलर्स भी है बेटे इसमें। इसके अलावा मैंने ये मंगाया है नोनू का कोकोनट ऑयल। तो एक्चुअली मसाज ऑयल ख़त्म हो गया था, मैंने फिर से कोकोनट ऑयल मंगा लिया है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। तो कोकोनट ऑयल से नोनू की मसाज होगी। नोनू का पार्सल डिलीवर हुआ है, इसके लिए मैंने बुक मंगाई है छोटे बच्चों के हिसाब से। तो टॉयज़ तो इसके पास काफ़ी हैं, और ये अपने एक भी टॉय के साथ नहीं खेलता है। तो बुक का मुझे नहीं पता है कि ये इसके साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा। इसके वैसे ये इसके काम आएगी जब ये बड़ा होगा ना, 2-2.5 साल का, तब काम आएगी इसको। अभी तो ये कुछ समझता नहीं है, लेकिन फिर भी ये देख सकता है। वैसे छोटे बच्चों के लिए अच्छी है, एजुकेशनल बुक है, तो मैंने उसके लिए एक मंगा ली, काम आएगी। थोड़ा सा इसका टाइम पास भी हो जाएगा। तो एक नोनू के लिए बुक मंगाई है। उसके अलावा बहुत प्यारी सी चीज़ मेरे किचन के लिए एक और नई चीज़ आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स सी कि मैंने किचन के लिए इस बार क्या मंगाया है एक बार फिर से। तो सबसे पहले आप बॉक्स देख लो, और ये है एक सॉस पैन, मुझे अपने किचन के लिए चाहिए था। और साथ में ऐसा सॉस पैन चाहिए था जिसमें मैं चाय भी बना सकती हूँ और जिसमें मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए मुझे कुछ दलिया, ओट्स, खीर वगैरह बनानी होगी। तो छोटा बर्तन जिसमें तड़का भी लग सके और वो जले भी ना, इसलिए मुझे इस टाइप का चाहिए था। तो ये सॉस पैन है विथ लिड और प्रेस्टीज का है। इसके बर्तन मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं। ओके, मिस्टर रावत बना रहे हैं मक्खन, वो मक्खन बनाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। छोटी सी लिड इसकी, और ये आया है सॉस पैन 1 लीटर का। कुछ टाइम पहले प्रेस्टीज की मैंने कढ़ाई भी मंगाई थी, तो ये सॉस पैन और आ गया है। इसमें चाय भी बन सकती है और कुछ छोटा मोटा तड़का वगैरह मतलब लगा सकते हैं इसमें। काफ़ी अच्छा है। तो ये कैसा लगा मेरे किचन का न्यू मेंबर, कमेंट करके बताना। मैंने अमेजोन से मंगाया है, इसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी अच्छा है, हैवी साइज का स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे मक्खन भी बनके तैयार हो चुका था। तो एक्चुअली हमारा हैंड ब्लेंडर छोटा है ना, तो इसकी वजह से जल्दी गर्म हो जाता है। हम दोनों ने मिलके इसको करीबन 10 या 15 मिनट ब्लेंड किया था, और बहुत ही अच्छे से आराम से इतनी सारा मक्खन निकल के तैयार हो गया। तो थोड़ा सा मक्खन मैं निकाल दूँगी अलग से बोल में स्टोर करने के लिए, बाकी मैं गर्म कर दूँगी और उसका बढ़िया सा घी निकल के रेडी हो जाएगा। शाम के 6:45 बजने वाले हैं। हस्बैंड को ऑफिस में कुछ काम था तो वो चले गए हमको शॉप में छोड़ के। वहाँ से मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। फिलहाल यहाँ पे मक्खन रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। इसका 10-15 मिनट में गर्म करूँगी और घी निकल जाएगा। थोड़ा मक्खन मैंने निकाल दिया है अलग से बोल में, हस्बैंड का फेवरेट है तो उनके लिए मैंने मक्खन निकाल दिया है इस बार। लास्ट टाइम जब बनाया था तब हस्बैंड नासिक में थे, तो तब मैंने निकाल के नहीं रखा था उनके लिए, तो इस बार मैंने निकाल दिया है। तो चलिए सामान देख लेते हैं क्या क्या आया है। इसने ताला चाबी पकड़ लिया, बस उसी के साथ खेल। रावत भी ऑफिस से आ चुके हैं और उनका काम हो चुका है, तो हम लोग भी जस्ट शॉप से पहुंचे ही हैं अभी। तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ। कंगन जो है ना, कड़ा, ये टूट गया था, एक हाथ में था एक हाथ में नहीं था, तो मुझे अपने लिए कड़े चाहिए थे। तो मैं ये वाले कड़े ले आई हूँ डेली वेयर के लिए। कैसे हैं देखो, 50 रुपीज़ के ये कड़े, पतले वाले, तो मुझे अच्छे लगे। A for बेटे किताब पढ़ो अब आप, शाम को रोज पढ़ाई करोगे 1 घंटा बैठ के। ball। तो ये मैं लेके आई हूँ कंगन,
बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं और मुझे इस तरह के ना पतले से लाइट वेटेड बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा 2 नेल पेंट ले आई हूँ मैं। इस तरह के कलर मेरे पास नहीं थे तो ये 2 डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। मैंने लगा के भी चेक किया। अपने लिए एक रबर बैंड लाई हूँ और मुझे नोनू के लिए हेयर क्लिप्स चाहिए थी तो ये नोनू के लिए हेयर क्लिप्स। तो ये कॉस्मेटिक का सामान आया है कुछ। इसके अलावा मुझे मिल गई है ये खट्टी इमली सांभर में डालने के लिए। तो जल्दी मैं सांभर बनाने वाली हूँ, एकदम प्रॉपर वाला ऑथेंटिक सांभर। और चाय के लिए एक पैकेट दूध। तो ये सारा सामान आ गया है और चलते हैं किचन में। वहाँ बन रहा है घी गर्म हो रहा है। नोनू आप पढ़ाई करो, ये बुक के साथ खेल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या रिएक्शन है। बेटा मैंगो कहाँ है? वेयर इज द मैंगो? ये बेटा मैंगो। ऑरेंज। ये देखो लायन। लायन कैसा करता है? एप्पल बताओ बेटा एप्पल। तो यहाँ पे मक्खन मैंने गरम कर लिया था और काफ़ी सारा घी बनके तैयार हो चुका है। इसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है और जो वेस्ट निकलता है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो मैं खा लेती हूँ, उसको रख लेती हूँ। वैसे आप चाहें तो उसकी मिठाई या फिर लड्डू वगैरह बना सकते हो। मेरे पास कमेंट आया था, एक बार बताया था किसी ने, लेकिन मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो घी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया था। मैं इसको छान लूँगी और स्टील के कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लूँगी। तो ये करीबन 250 ग्राम या उससे ज़्यादा घी होगा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा बेड टाइडी अप करूँगी क्योंकि यहाँ पे जो है घमासान मची हुई है। नोनू और मिस्टर रावत की मस्ती चल रही थी दिन में, तो उन्होंने सारे पिल्लो बेडशीट वगैरह सब निकाल के फेंक दिए हैं। अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे देखने में। और नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मेरा काम हल्का रहे तो इसीलिए मैं अभी से थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन करूँगी। तो मिस्टर रावत तो अंदर हैं, अपना कुछ काम कर रहे थे, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं छुट्टी के दिन। उनको भी रिलैक्स चाहिए होता है, लेकिन स्वास्तिक के साथ में ना बिल्कुल आराम नहीं हो पाता है। तो स्वास्तिक यहाँ पे मस्ती के मूड में इधर से उधर भागता रहता है। वो जब सोता है ना तब उसी टाइम पे होता है एक जगह पे, अदरवाइज़ वो हर समय इधर से उधर भागता ही रहता है जब से उसने चलना स्टार्ट किया है। रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। रात को मैं ये सारे कारपेट्स वगैरह उठा के रख देती हूँ ताकि सुबह जब हाउस हेल्पर आए उनके लिए आसानी रहे जल्दी जल्दी क्लीनिंग करने में, क्योंकि कारपेट, दरियाँ, ब्लैंकेट सब जगह इतने सारे बिछा के रखे हुए ना, काफ़ी टाइम लगता है इनके चक्कर में। तो सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनाई है, आटा गूँथ के रख दिया है और घी भी बन चुका है। तो आज मेरे जितने टास्क मैंने लिए हुए थे सारे कंप्लीट हो गए। डॉक्टर की विजिट हो गई, शॉपिंग हो गई और घी भी बन गया, तो सारे काम हो गए। मेरा माइंड एकदम रिलैक्स है। वीडियो भी अपलोड हो गया। वहाँ घुस के वो खेल रहा है। एक्चुअली दीवार में सीलन आ रही है ना, तो उसकी पपड़ी वो निकाल रहा है। इसको पता नहीं कैसे हम रोकेंगे। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो आप सबको होपफुली काफ़ी अच्छा लगा होगा और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं, इस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड एडवांस में हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।